सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट जुलाई 2023 जिसकी परीक्षा दिनांक 20 अगस्त 2023 को संपन्न हुई है, उस पेपर में बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाए जाने से संबंधित एक मामला माननीय कोर्ट में पहुंचा है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया था और उसके ठीक 9वें दिन यानी 20 अगस्त 2023 को सीटेट जुलाई 2023 की परीक्षा संपन्न हुई है। उसके बाद से एक मामला फिर से याचिका के तौर पर कोर्ट पहुंचा है, जिसमें ये डिमांड की गई है कि बीएड अभ्यर्थी चूंकि अब प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित कर दिए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इनके रिजल्ट पर स्टे दे दिया जाए, इनका रिजल्ट जारी ना किया जाए। साथ ही साथ एनसीटी के वकील भी इस मामले की सुनवाई में उपस्थित हुए और उनका स्टैंड क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी कि एनसीटी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल मानने के संदर्भ में। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, सीटेट से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। 6 सितंबर को होगी अगली मामले की सुनवाई। 20 अगस्त को हुई थी परीक्षा। एक मामले की सुनवाई हो चुकी है, मतलब फर्स्ट हियरिंग हो चुकी है और सेकेंड हियरिंग जो है वो 6 सितंबर को होना प्रस्तावित है। एक बार जल्दी से पूरे मामले को देख लेते हैं। देखिए, बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। याची श्री शकील खान की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार की अदालत सुनवाई कर रही है। याची की अधिवक्ता तान्या पांडे ने दलील दी है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन पर रोक लगाए जाने के बाद उनके राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो बीएड डिग्री धारक 20 अगस्त को हुई पात्रता परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनके परिणाम पर रोक लगा दिया जाए एवं उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की योग्यता में भी संशोधन की मांग की है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की ओर से पेश वकील श्री एचएन पांडे ने याची की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि याची व्यथित पक्षकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, लेकिन इस स्तर पर पात्रता परीक्षा और उसके परिणाम से वंचित किया जाना उचित नहीं है। लंबित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में निर्णय का हवाला देते हुए याचिका को निस्तारित करने की मांग की गई है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसी प्रकार का एक मामला उत्तर प्रदेश में जब यूपी टेट का रिजल्ट वितरित होने वाला था उस समय दायर किया गया था, जिसमें ये डिमांड की गई थी कि चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस समय फैसला विचाराधीन था और इसलिए यूपी टेट का रिजल्ट बीएड अभ्यर्थियों को ना इशू किया जाए, इसके संबंध में याचिका डाली गई थी, जिसमें माननीय कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दिया था, उनके रिजल्ट वितरित ना करने पर रोक लगा दिया था। यानी कि उस समय पीएनपी ने केवल बीएड नहीं बल्कि डीएलएड वाले सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया था। अभी तक रिजल्ट वितरित नहीं हुआ है। अब इसी प्रकार से ये मामला कहा जा रहा है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दे दिया गया है तो फिर अब बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट को रोक दिया जाए, जिसके संबंध में एनसीटी के वकील ये कह रहे हैं कि चूंकि यह एक केवल पात्रता परीक्षा है, इसके आधार पर किसी को नौकरी नहीं मिलने जा रही है। नौकरी के लिए जब एडवर्टीजमेंट जारी होगा उसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी उसमें कोई अभ्यर्थी अगर एलिजिबल होगा तभी वह इस सीटेट का प्रयोग कर सकता है उसमें चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। चूँकि उस नोटिफिकेशन में अगर कोई अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होगा तो फिर ये सीटेट का सर्टिफिकेट स्वतः ही उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर उनके द्वारा ये सभी दलील दी गई हैं। तो अब देखना होगा कि 6 सितंबर 2023 को माननीय कोर्ट जब इस मामले की अगली सुनवाई करेगा तो इस मामले को किस तरीके से देख रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।